सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। तेरी मेरी इसकी उसकी सबकी ये जुबानी, दो बहुओं के रिश्तों की है ये अनमोल कहानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, एक दूजे की कमियां पल में कर देती है जाहिर। बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सयानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी। देवरानी हो जेठानी, हो देवरानी हो जेठानी, देवरानी हो जेठानी। हाँ, ये तो 2500 ही आपने दिया है। आपने तो कहा था कि 5000 देंगे। अरे भैया 5000 तो दूंगा ना, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। आधे काम के आधे पैसे, बाकी के दूंगा जब फोटो लेकर आएंगे लड़कों की। अरे क्या नाम बता रहे ससुर पंडित का? राजकुमार त्रिपाठी। वो कुछ जोड़ी नंबर 1 मैरिज ब्यूरो चलाता है। मेरे पापा ने उसको मेरी फोटो दी है, कोई किसी अच्छे घर का अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए। काम से पहले हम पैसा दे देंगे, लेकिन बस जोड़ी फिक्स करा दो। पक्का फिट हो जाएगा। आप तुम पैसा के बारे में सोचो और प्लान हमरे भी दिमाग में आ गया है। पाया तुमरे। कहाँ है आप? अरे कौन बोल रहा है? अरे बजाज बोल रहा हूँ, बजाज। बजाज साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँ है आप? अरे लगे हैं बिल्कुल आपके घर के अंदर, और तुलसी जी के पिंडी के पास हैं। तो जल्दी आ जाओ, फोन काटो अभी, पहले फोन आ रहे काटो। हैं। फोन फोन। ये भी 1 मिनट और 2 सेकंड 2 रुपए खा गया साला। हाँ रह गया बजाज। हाँ। बैठ गए आके। हाँ बजाज साहब। चलो अच्छा है। बजाज साहब, हम तो कल से ही आपको फोन लगा रहे थे, लेकिन जब फोन लगाऊं बोलता था आप कतार में खड़े रहिए। मैं मंदिर के कतार में खड़ा हो गया, फिर फोन लगाया, फिर बोलता था कतार में खड़े रहिए। अब कितना कतार में खड़ा रहूं भला? तो मैंने सोचा कल मैं चल ही देता हूं आपके पास। अब आप ही बताइए भला। अरे त्रिपाठी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। अब क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी दोनों बहुएं भी फोन की कतार में खड़ी रहती, घंटों फोन पर बातें करती रहती, तो इसीलिए फोन एंगेज्ड आया होगा। अच्छा, तो आपको भी कतार में खड़ा रहना पड़ गया है ना? अच्छा क्या लेंगे आप? चाय, ठंडा, गरम? अरे मैं भी कहाँ चाय ठंडे में फंस गया। आप तो चाय ठंडा कॉफी कुछ लेते नहीं, बस लेते हैं वही खाने से पहले, है ना? आपको सुनाई तो ठीक दे रहा है। हाँ, तो उस दिन आपका नौकर मुझे ऊंचा बोलने के लिए क्यों कह रहा था? अच्छा वो मैंने ही कहा था उसे कहने के लिए। वो क्या है ना बजाज साहब, मेरे मोबाइल का स्पीकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए जरा ऊंचा सुनना पड़ता है। मोबाइल का स्पीकर खराब हो गया, इसलिए आपने ऐसा कहा? अरे त्रिपाठी जी, अगर आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो गई तो आप क्या करने को कहते? क्या बात करते हैं बजाज साहब, उसमें भला क्या कहा जा सकता था? अब चाय तो पी ही लीजिए बस। बजाज साहब बिल्कुल नहीं, आज चाय से काम नहीं चलेगा। हाँ कह देते हैं, आज आपका काम हो गया है समझ लीजिए। तो आज पूरा मिठाई उठाई का व्यवस्था कीजिए। हाँ देखिए लड़का पसंद आ गया ना, तो नाश्ते का बंदोबस्त भी कर दूंगा। हाँ अरे रीना बेटा, पंडित जी के लिए चाय लेकर आओ। अभी चाय आती है। जैसी आपकी मर्जी बजाज साहब। मैं एल्बम लेकर के आ गया हूँ, आप इस एल्बम को देख लीजिए। जो लड़का आपको पसंद आए उसके बारे में बता दीजिए, सारा डिटेल मैं आपको दे दूंगा। हाँ प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। बजाज साहब, वैसे आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है, थोड़ी सी उम्र ज्यादा है। अरे त्रिपाठी जी, आप हमेशा मेरी बहुओं को बेटी समझते। ये मेरी बेटी नहीं, बड़ी बहू है रीना। अच्छा,
अब समझा, वो छोटी थी और ये बड़ी है। क्या है? अरे अंदर जा, मीना बुला रही है तुम्हें। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। अरे मैंने सुनी, जा तू अंदर। मीना, देख देख आवाज आई ना, बुला रही है तुम्हें। देखा देखा ससुर जी आपने? क्या देखा? कुछ तो नहीं देखा। ससुर जी, वो देवरानी मुझे मेरे नाम से रीना कहकर बुला रही है। होता है बेटा, जा ना, मैं उसे बाद में डांट लूंगा। तू जा अंदर। जरूर जरूर ससुर जी। हाँ। अच्छा पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम। तो होता है, घर सब घर में चलता है, सब घर में चलता है। हाँ तो आप कहाँ थे? मंदिर की कतार में। सब घर में चलता है। हाँ तो आप कहाँ थे? मंदिर की कतार में। अरे नहीं, कतार नहीं, आप क्या कह रहे थे? ठीक है बजाज साहब, तो मैं ही बता देता हूँ। देखिए, वो जो एल्बम में एक ब्लू कलर का कपड़ा पहने हुए लड़का है, ये लड़का अभी डॉक्टरी में एडमिशन लिया है। बड़ा ही होनहार तेजस्वी लड़का है। वो क्या है बजाज साहब, लड़का तो लड़का ही होता है। डॉक्टरी पढ़ रहा है, उसको दहेज में 25 लाख रुपया चाहिए, और गाड़ी में वो क्या कहते हैं उसको, लीमोसिन गाड़ी चाहिए, लीमोसिन। ये लिम्बूसिन कौन है? अरे बजाज साहब, आप कहाँ से सुने होंगे, फार्नर गाड़ी है ये। हाँ, और हाँ, उसको एक अस्पताल भी चाहिए। पैसे देते हैं, गाड़ी देते हैं, घर देते हैं, अब ये अस्पताल की बात कहाँ से आ गई? उसने कोई डॉक्टरी तो अभी तक पास नहीं की है ना? हाँ, अरे पढ़ तो रहा है, जब कंप्लीट करेगा तो अस्पताल ही ना खोलेगा, और वो काम तो आपके बेटिए में आएगा ना। अरे तो क्या वो अपने अगले 7 पुश्तों की मैयत का खर्चा भी हमसे लेगा? हाँ, अरे भाई, इतने पैसे के लालची लोग तो हमने कभी देखे न सुने। हाँ, अरे बजाज साहब, इतना गुस्सा मत किया कीजिए, आपके ही तो काम में आता ना, आपकी बेटी के ही तो काम में आता ना। चलिए मैं देखता हूँ, ये लड़का आपके बजट के बाहर है। हाँ, ये देखिए, ढूंढना पड़ेगा बजाज साहब, बात आपकी है। हाँ बजाज साहब, ये लड़का आपके बजट में है। आप बजट की क्या बात कर रहे हैं भैया? हाँ हाँ पंडित जी, बजट क्या होता है? हम कोई टीवी सीरियल या फिल्म बना रहे हैं। अरे भाई, कोई अच्छा सा खानदानी लड़का दिखाइए, जो अच्छा खानदान भी हो, लालची भी ना हो, और दहेज भी कम मांगे। बजाज साहब, ऐसा लड़का तो डिग्री लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, हैं? अरे आप परेशान मत होइए। आपको पैसे दिए हैं। नहीं, पैसा तो आप दिए हैं, लेकिन खरीद नहीं लिए हैं बजाज साहब। देखिए, हम लिमिट तक ही कुछ करते हैं। हाँ, ऐसे मैं ढूंढूंगा, घर वाली बात है। आपकी बहुएं कितने प्यार से मुझे चाय पिलाती हैं, उसका तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। मैं देखता हूँ, बिल्कुल मैं देखता हूँ। देखिए, सामने ही है बजाज साहब। ये जो लड़का है, मामूली लड़का नहीं है, कुंवर है, कुंवर सागर कुमार। सागर, यहाँ भी सागर। जोधपुर वाले, इनके खानदान की चर्चा तो मैंने जब मैं 3 साल का था तब इतिहास में पढ़ा था। हाँ। खानदानी है, महाराज बनेंगे कल को। जोधपुर वाला घर में जाएगी मेरी बेटी तो राज करेगी, राज। राज? महारानी बन के रहेगी बजाज साहब। कहाँ इस टूटे फूटे घर से बाहर निकलकर महलों में राज करेगी। और तो और बजाज साहब, आपकी बेटी पिंकी और कुंवर सागर कुमार के 36 गुण मिलते हैं। क्या बात करते हैं आप? हाँ, वाह, अरे बड़ा ही अच्छा योग है, सब अच्छा है। तो ये ठीक है, बस
बस त्रिपाठी जी, अब आप जल्दी से उन लोगों को हमारे घर ले आए और वो हमारी बेटी को पसंद कर ले बस। अरे देखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तस्वीर देखकर पहले ही पसंद कर लिया है, बस चट मंगनी पट बियाह। अरे सुनो, पंडित जी का मुंह तो मीठा करवाओ और सुनो, एक ही लड्डू लाना, पूरा डिब्बा नहीं लाना। हाँ, एक ही लड्डू? डायबिटीज। अच्छा ये नहीं मिठाई है। अरे नहीं नहीं, मीठे की बीमारी लग जाएगी आपको वरना। अच्छा अच्छा, इसलिए एक ही लड्डू। नहीं ऐसे तो मैं ब्राह्मण हूँ, कुछ भी पचा सकता हूँ। खैर एक ही लड्डू से काम चल जाएगा। बस वही। बजाज साहब, लड्डू आने में बड़ा विलंब हो रहा है, क्या बात है? अरे लड्डू को मारिए गोली, आप अभी तो प्रस्थान कीजिए, आपके घर पूरे डब्बा के भेज देगा मैं। हाँ? आप उन लोग को लेकर आइए जल्दी से, ठीक है ना? ठीक है। जय राम जी की। जय राम जी हाँ, की। बस। ब्राह्मण हूँ, झूठा आश्वासन मत दीजिए। नहीं जी नहीं, आपसे क्या छुपाना, चलिए। आ जाता शायद। नहीं आएगा आएगा, मैं भी देखता हूँ कहाँ रह गया। एक सेकेंड। अब गरम नहीं है। अच्छा जी, इधर से हाँ वहीं से जाए, मैं देखता हूँ लड्डू कहाँ रुक गया। जी जी। आजा तेरी याद आई, अरे पंडित हर जाई कहाँ मर गए बे। अरे कब आएगा तेरा पंडित साले, जब से तेरे बेसुरे गाने सुन सुन के मेरा दिमाग पक गया है। अरे मजले जीजा जी, एक बात बताएं। बता। सब कुछ कह लेना लेकिन हमको बेसुरा ना कहना। हाँ, हमारे गांव में ना हमारी बड़ी शान थी, बड़ा हम फेमस हो गए थे वहाँ गाने के मामले में। नौटंकी में हमको बुलाया करते थे गाना गाने के लिए। आप हमको बेसुरा बिल्कुल मत करना, हमको बिल्कुल पसंद नहीं यहाँ। मजले जीजा जी, यार टेंशन ना लो, वो आ जाएगा, हमने उसको यहीं बुलाया है। अच्छा ये बताओ, पैसा तो लाए हो ना? लाया हो, पता नहीं तेरी शादी रचाने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। नहीं ज्यादा थोड़ी कुछ करना पड़ेगा, बस ये पैसा दे देंगे और ए त्रिपाठी जी, ए जीजा जी, त्रिपाठी जी आ गए, त्रिपाठी जी आ गए। कैसा पंडित है ये? अरे 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 संभल के अरे गिर गया। क्या हो रहा है? कहाँ गाड़ी कहाँ गई इनकी? हम जरा पूछ के आते हैं काहे उछल रहा है। त्रिपाठी जी, अरे जीजा जी, लगता है हमारा काम हो गया। हमारे खुशी के फूला नहीं समा रहा, देख रहे हो हर मैं हिला। अरे इसको हुआ क्या, ये इतना उछल क्यों रहा है? अबे तिवारी, मतलब त्रिपाठी, कहाँ मार दिए बे? हाँ जीजा जी, पैसा तैयार रखो। मार रहे हो बे? त्रिपाठी जी, हम तुमसे कह रहे हैं, तुम सुना नहीं जरा तुमको कहा? चिल्ला कह रहे हो? देखते नहीं हो कंटोप लगाए हैं? क्या कंटोप लगा, कान में फुंदुड़ घुसेड़े हुए गाना सुन रहे, पता नहीं कौन कौन से, हमारी बात नहीं सुनते हो। तो गाना सुनने वाली बात है, खुशखबरी है तो गाना नहीं सुने? हाँ? क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि युवराज सागर सिंह, अब हम तुम्हारा ब्याह का बात तय करती है, प्रधान जी के साथ लड़की देखने चल जाओ। बुलाइयो, बुलाइयो। अबे तू उसे बधाई क्यों दे रहा है उल्लू? अरे जीजा जी, हमारा इतना काम हो गया, इसीलिए हम बधाई दे रहे हैं। हाँ, नहीं तो कहा, खुशी की बात है, इसीलिए तो डांस कर रहे हैं। माल कहाँ है? पंडित, हमको का ऐसा वैसा समझ रखा है का? देखो भैया, हम बहुत संस्कारी परिवार के हैं, ये सब काम नहीं करते हैं, समझे? अरे ये सब काम नहीं करते का मतलब, उस समय डील करने के समय सब ठीक था, अभी बोलते हो माल नहीं है। अरे वो पैसे की बात कर रहा है। अरे तो दीजिए ना, तब से लिए बैठे हुए हैं, पैसे की बात कर रहा। अरे अपने साले की तरफ देखिए जीजा जी, देखो कैसे खुशी फूट रही है चेहरे से। इतना भी नहीं कर सकते आप, दीजिए पैसे। साले तेरी खुशी के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्या करूं, मेरी मेहनत की कमाई चले जाती है। लेकिन एक बात याद रहे, इस बात का पता उस बुड्ढे को पता नहीं होना चाहिए, और उसको मालूम पड़ गया ना तो तेरी खैर नहीं पंडित, तेरा मैं बैंड बजा दूंगा। ये ले। समझे? अरे बुढ़े को
ये तो हमारा वो दीवार जो बगल में खड़ा है और बगल में झाड़ है, मूर्ति है, उन लोगों को पता नहीं चलेगा, ताउम्र पता नहीं चलेगा। अब तो ठीक। ए पंडित, ये तो बहुत समझदार है रे। अच्छा ठीक है, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, चलो जल्दी। ये साले चल ना। जीजा जी आप जाके ना गाड़ी स्टार्ट करिए, हम अभी आते हैं थोड़ा। हाँ जल्दी आ जाना, बहुत काम करने हैं। बोलिए युवराज। पंडित जी अच्छा लग रहा है ना? एक काम करोगे, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है का? हो कह नहीं सकता युवराज, लेकिन तुम्हारे पीछे शनिचरा ग्रह लगा है। खैर चलो, तुम बुढ़ा को मनाने की कोशिश करो। बाकी तो मैं हूँ ही। पंडित जी इतना खाओगे ना तो दग जाएगा। ब्राह्मण हूँ, सब पचा सकता हूँ। अरे बाप रे बाप, हमारे गांव में जो था वो बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है हम जा रहे हैं फिर। जा वैसे टपलक। अंग्रेजी पंडित जी महान हो। आए चलो ख्याल रखना। हाँ ऐसा गिनने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसको। हाँ। जल्दी आ जा। वाह वाह राम जी, बधाई हो बधाई पिंकी और युवराज को, बधाई हो बधाई। वाह वाह राम जी। पापा पापा पापा, मैं आज बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मुझे भाभी ने सब बता दिया। अब मेरे और सागर की शादी के लिए राजी हो गए ना, मैं बहुत खुश हूँ पापा। सागर के साथ नहीं, जोधपुर के युवराज सागर कुमार जोधपुर वाला के साथ तुम्हारी शादी करने का मैंने फैसला किया है। जोधपुर के युवराज के साथ? पापा मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं सिर्फ सागर और सिर्फ सागर के साथ ही शादी करूंगी। देखो बेटा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हाँ, जोधपुर वाला खानदान की बहू बनना कितनी शान की और गर्व की बात है, और ऐसा रिश्ता तुम ठुकरा रही हो। जोधपुर का युवराज हो या लखनऊ का नवाब, मैं सिर्फ सागर के साथ शादी करूंगी, बस मैं इतना ही जानती हूँ। देखो, जोधपुर वाला घर की बहू बनोगी तो महारानी कहलाओगी, और उस फटीचर सागर के पास है क्या? हाँ, सागर के पास है क्या इधर उधर की चुराई हुई टूटी फूटी 2-4 कविताएं? और आज के जमाने में बेकार से बेकार डायरेक्टर भी ऐसी कविताएं सुनने को मना कर देंगे, और जोधपुर वाला नाम सुन के तो ऐसा लगता है किसी चप्पल की कोई नई कंपनी हो। छरी चुप कर, बहुत बोल ली तू। कब से समझाया जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला, समझी? और मैं देखता हूँ तुम ये शादी कैसे नहीं करती हो। तुम्हारी शादी होगी तो यहाँ होगी, यहीं पे होगी, और इन्हीं के साथ होगी, समझी? मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी और नहीं करूंगी। चले गए? रीना, मीना, जल्दी बाहर आओ, मुझे जरूरी बात करनी तुम दोनों से। कहाँ रह गई ये दोनों? अरे रीना, मीना, जल्दी बाहर आओ ना, बात करनी है। क्या बात है ससुर जी, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? आसमान फट गया या जमीन जिसमें आप समाये जा रहे हैं, और इतना गुस्सा किसे दिखा रहे हैं? हाँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो तुम दोनों। अब तुम ही दोनों बताओ मुझे, अगर हमारा रिश्ता, हाँ, वो जोधपुर वाला खानदान में होता है तो वो तो गर्व की बात है ना? हाँ बिल्कुल ससुर जी, तो फिर? ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वैसे इतने बड़े खानदान में रिश्ता किसका हो रहा है ससुर जी? पिंकी की शादी तो आप सागर से कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात का ख्याल भी मत करो। हाँ, पिंकी की शादी मैं जोधपुर वाला खानदान में करना चाहता हूँ, लेकिन वो पिंकी, वो फटीचर साहब, बेवकूफ साहब, बुल्लक्कड़ शायर है ना सागर, उसकी पत्नी बनने की ठान कर रखी है। हाँ, अब एक काम करो तुम दोनों, है ना, उसे समझाओ। अब मैं तो बस उसे समझा के थक गया हूँ। और बेटा, एक कप चाय सुबह से मांग रहा हूँ। जेठानी जी, आपसे कुछ बोल। एक यही ना कि पिंकी को समझाओ। नहीं, मैं अभी समझाती हूँ ससुर जी। एक चाय सुबह से मांग रहा था, चाय। 2 5
4 3 1 0। हाँ बजा बजा। क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो? जिंदगी भर बैठे रहो अब शादी के ख्वाब देखते हुए। मेरे पापा ने मेरे लिए कोई और लड़का ढूंढ लिया है। अरे पिंकी, हम इतने खुश होकर तुमको फोन कर रहे हैं और तुम वही पुराना ढोल पीट रही हो तब से। मेरे पापा ने मेरी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ तय कर दी है और तुम्हें खुशी हो रही है? अरे पिंकी, तुम काहे टेंशन ले रही हो? अरे हमारा नाम सागर ऐसा ही थोड़ी है। वो जो लड़का तुमको देखने आ रहा है ना, वो और कोई नहीं, वो हम हैं। अब देखना हम तुमसे कैसे ब्याह करेंगे और तुम्हारा बुढ़ा खुसट बाप तुम्हारा कन्यादान करेगा। अच्छा, तो वो जोधपुर वाला युवराज जो मुझे देखने के लिए आ रहा है वो तुम हो? और क्या, वो हम हैं युवराज सागर। अच्छा ठीक है, तो मैं शादी के लिए हाँ कर देती हूँ। हुई ना बात। चलो रखो फोन। बाय। नहीं नहीं ससुर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम दोनों हैं ना, हम पिंकी को अच्छे से समझा देंगे। हाँ ससुर जी, हम दोनों हैं तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? हम पिंकी को समझा देंगे। मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाभी, मैं समझ गई हूँ। हाँ पापा, मैं उस जोधपुर वाले राजकुमार के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। रोज रोज एक नया बखेड़ा करने में ये माहिर, बड़ी बहू सीधी साधी है, छोटी है सियानी, एक दूजे पे रौब जमाए करती है मनमानी, देवरानी हो जेठानी हो देव